हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नवमी और आज मैं करने वाली हूँ कन्या पूजा। तो मैं कन्याओं को बुलाई हूँ, तो सबका टाइम 1 बजे से है। सबने बोला 1 बजे से, तो मैं देर से ही काम करना स्टार्ट की हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ हलवा और एक तरफ मैं चने की दाल को भी जा रही हूँ, चने की सब्जी को जा रही हूँ डालने। खीर बनाऊँगी, पूड़ी बनाऊँगी और फिर कन्या पूजा का तैयारी करूँगी। तो अभी मैं अपनी बेटी को फ्रेश नहीं की हूँ, अभी बस मैं फ्रेश हुई हूँ। तो आज मैंने पहना है ऑरेंज कलर की साड़ी और ऑरेंज कलर की साड़ी पहन के अब मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी खाना बनाने। तो आज मैंने ये साड़ी का लुक किया है। तो आज है फेस्टिवल के दिन, जानते हैं कि जैसे कि मैं साड़ी पहनती हूँ, तो आज मैंने साड़ी पहना है और मैं हर फेस्टिवल में साड़ी पहन रही हूँ। एडिशनल मैंने एक अपना मंगलसूत्र पहना है और जल्दी जल्दी माता रानी के लिए भोग बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने अपने माता के लिए हलवा बना लिया है लगभग। जाओ फाड़ दो, हम जूठा नहीं छुएंगे, माता रानी का भोग बना रहे हैं। मैं जब तक काम कर रही हूँ मेरे बच्चे यहाँ बदमाशी कर रहे हैं। छूना मत माता रानी को। गाइस, मेरा भी वो खाना खा गया और साथ साथ अपना भी खा गया, मेरा भी खा गया। चॉकलेट का झगड़ा है। तो मैंने जल्दी जल्दी पूजा कर लिया और देखिए मेरा भक्ति बाबा को, तो मेरा बेटा पता नहीं क्या भगवान से मन्नत मांग रहा है, सर पटक पटक के, पता नहीं भगवान जाने। लेकिन इतनी देर तक वो कुछ बोले जा रहा था, मुझे नहीं पता वो क्या बोल रहा था, क्या भगवान से मान रहा था। तो अभी वो सर पटक लिया है और देखिए कितने प्यार से सर पटक के और प्रणाम कर रहा है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। और यहाँ बदमाशी शुरू, माचिस उठा लिया। तो इसका प्रणाम करना देख के मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। मुझे लगता है आप लोग को भी बहुत अच्छा लगता होगा इसे ऐसे देखकर। तो इसने प्रणाम कर लिया और अब मैं अपनी कामचोर निखट्टी बेटी को बुला कर लाई हूँ, तो वो भी बहुत अच्छे से प्रणाम करती है। मेरे दोनों बच्चे पूजा बहुत अच्छे से करते हैं, बड़ी भक्ति भाव से करते हैं, सर पटक पटक के करते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने पूजा कर लिया है और फाइनली पूजा हो गया। अभी बज रहे हैं दिन के 12:30 और मैं दिखाती हूँ मैंने पूजा कैसे किया। 9 माता के लिए भोग लगाया है, पूरी, हलवा, खीर, चना, और मैंने माता को भोग लगा दिया है सब कुछ। अब मैं जा रही हूँ, मेरे घर माता लोग आने वाली हैं, उनकी तैयारी करने। अब जा रही हूँ माता रानी लोग के आने की तैयारी करने। तो मेरी पूजा हो चुकी है, मैंने हवन भी कर लिया, तो संपन्न हो गया पूजा। लेकिन अभी नहीं, अभी माता को भोग लगाने के बाद। तो अब जा रही हूँ, कर ली हूँ और अब जा रही हूँ मैं माता का तैयारी करने के लिए। भूख से बोला नहीं जा रहा है। तो ये आ गई हमारी माता लोग और माता लोग बहुत क्यूट थी। तो एक माता बहुत स्टैंडर्ड थी जो सांता क्लॉज के साथ बैठी हैं, उनको सांता क्लॉज चाहिए। बताइए, माता रानी को सांता क्लॉज चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर माता रानी लोग बैठी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने एक एक करके सब माता रानी का पैर पहले साफ़ किया और अपने पल्लू से सबको पोंछा। बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है अपने पल्लू से पोंछना। तो मैंने जल्दी जल्दी सब माता रानी का पूजा किया। और जैसा कि आपको पता है कि बिना भैरव बाबा के माता रानी का पूजा संपन्न नहीं होता है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि जब तक भैरव बाबा का पूजा नहीं होगा तो संपन्न नहीं होगा। तो मेरा बेटा यहाँ भैरव बाबा है। तो वैसे भी इसको सारे लोग भैरव बाबा ही कहते हैं, जिस हॉस्पिटल में ये जन्म लिया था, क्योंकि वो नवरात्रि का दूसरा दिन था और उस दिन सिर्फ 9 कन्या हुई थी। 9 कन्या के बाद अकेले ये जन्म लिया था। तो इसको डॉक्टर ने जन्म लेते कहा ये भैरव बाबा हैं, क्योंकि ये 9
9 कन्या के बाद जन्म लिए हैं। तो उस दिन टोटली 11 बच्चे हुए थे, जिसमें 9 कन्या थी और 2 लड़के थे। जिसे पहले ये हुआ तो इसे भैरव बाबा और दूसरा हुआ उसे हनुमान जी कहा गया। तो वो सच में भैरव बाबा है। तो अब जल्दी जल्दी कन्याओं का हम लोग पैर कलर कर रहे हैं। तो पूरे विधि विधान से मैंने पूजा किया। मुझे आशा है कि माता रानी खुश हुई होंगी और हम लोग के घर से दुख दरिद्रता सब कुछ दूर करेंगी। सबके घर की सारी परेशानियों को दूर करेंगी माता रानी। आप सबके घर में खुशहाली लाएं, खुशी लाएं, शांति लाएं, विद्या लाएं और सब कुछ अच्छा हो। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ का फास्ट था, तो मैंने सारा चीज़ सर्व कर दिया और लास्ट में मैं बोली अपने हस्बैंड को कि आप हलवा सर्व कर दीजिए, मीठा कुछ अच्छा सा। तो मैंने उनसे मीठा सर्व करा दिया माता रानी को। भगवान इनको भी बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें और कपड़ा पहनने की सद्बुद्धि दें, क्योंकि ये कभी कपड़ा नहीं पहनते हैं। सारे लोग बोलते हैं कि मैं हमेशा इन्हें बंडी में क्यों वीडियो अपलोड करती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। ये बंडी के अलावा कुछ नहीं पहनते हैं। तो सबकी परेशानियां दूर होंगी। ठंडी आ रही है तब एटलीस्ट ठंडी में वो शर्ट पहने रहते हैं, स्वेटर तो नहीं, शर्ट पहने रहते हैं। तो मैं क्या करूँ, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे और फुल पैंट और शर्ट पहनने की। फाइनली मेरा 9 कन्या संपन्न हुआ। तो हमारी 9 कन्या और ये हमारी सब्सक्राइबर 9 कन्या है। तो मेरी सब्सक्राइबर 9 कन्या बन के आई होप मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा ना कन्या? यस। एक माता रानी जा रही है, माता रानी को प्रणाम कर लीजिए, जय कर लीजिए, दूर से बस बस बस, आइए आइए, जा रही हैं, बता दीजिए इधर। अरे कहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू। आशीर्वाद दीजिए माता पे, ठोकिए। उसको कुछ नहीं हुआ, आपके इतना धीरे लड़की बोल रही है। हमारी 9 कन्या का पूजा हो गया और ये है हमारी 9 कन्या में से सबसे क्यूट वाली कन्या। इतना धीरे ये लड़की बोल रही है। कल भी जब मिली थी तो बहुत धीरे बोल रही थी और माता ने आशीर्वाद मुझे माता ने दिया कि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा और हमारे घर के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे ना। आइए इधर, आइए इधर, खाना है बाबू, इधर आइए। ये सही में भैरव बाबा है, ताकि ये सारी माता का जूठा खा रहा है। तो पूजा वगैरह हो गया और आज मेरी बेटी ने कपड़ा नहीं चेंज किया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। सुबह से मैं काम कर रही थी और उसे टाइम नहीं दे पा रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान रही थी। और ये मैं अखरोट खा रही हूँ। भाभी गई थी वैष्णो देवी, तो वहाँ से बहुत सारे अखरोट हम लोगों को दिए हैं। तो हम लोग अखरोट खा रहे हैं और मैं बकबका रही थी उसे, मैंने उसे साउंड को ये कर दिया है। तो हम लोग अखरोट खा रहे हैं और बेसिकली मैं अपना साड़ी दिखाना चाह रही थी कि मैं साड़ी कैसी लग रही थी। तो मैं पूरी फटीहाल हो गई थी काम करते करते और जा रही थी साड़ी को चेंज करने। तो सोची कि थोड़ा सा आपको भी लुक दे दूँ, कम से कम मेहनत तो सफल हो जाए। तो बस जा रही हूँ। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पूरे दिन काम करके थक गई थी और तब मैं सो गई थी। और आज जब हवन हो जाता है तो माता रानी का विदाई हो जाता है। तो विदाई करने के बाद हम लोग घर में झाड़ू वगैरह नहीं लगाते, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो हम लोगों ने मैंने झाड़ू नहीं लगाया है, क्योंकि अब माता रानी अपने घर चली गई, हवन हो गया।
चली गई। तो अब से हम लोग लहसुन प्याज भी खाने लगेंगे। और अभी मैं बच्चों को तैयार कर दी हूँ जैसा कि आप देखें, और मैं जा रही हूँ अब तैयार होने के लिए। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा पंडाल देख लेंगे। हम लोग रोडवे से ही जाते हैं और बाइक पे बैठे बैठे ही दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैदरिंग में हम लोग नहीं जाना पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं और आजकल बच्चे चोर का बहुत हवा उठा हुआ है। तो इस वजह से भी हम लोग बच्चों को गाड़ी पे से नहीं उतारते हैं और ज़्यादा दूर भी नहीं जाते हैं। कोई वहीं से कुछ खा वा के चले आते हैं, और रोड पे कैमरा भी नहीं निकालते, क्योंकि इस टाइम ना बहुत ज़्यादा चोरी छीनने का वगैरह सब होता है। तो उस बहुत सेफ्टी के साथ, बच्चों के साथ, फ़ोन के साथ बहुत सेफ्टी के साथ जाना पड़ता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको रोडवे से ही सब कुछ दिखाते चलूँ, धीरे 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 धीरे। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है, बर्तन वगैरह धो दिया। आऊँगी तो खाना बनाऊँगी। तो अभी तो घर बहुत गंदा फैला है, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं कल ही से पूजा करके हटा दूँगी, माता रानी को पूजा पे डाल दूँगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा पूजा कैसा लगा, मैंने कैसे पूजा किया। और अभी चलते हैं हम लोग तैयार होने के लिए। इसी मंडप पे श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है और माँ का दर्शन करने के बाद जगह खाली कर दें, जिससे अन्य भक्तों को भी इसको फिर जाना है। तो जो ये आइसक्रीम वाले भैया थे ना, बहुत भारी चोर थे। इन्होंने बस एक स्कूप डाला आइसक्रीम का और उसने 30 रुपये एक आइसक्रीम के कप का लिया। मैं तो देखी तो मैं देखते रह गई भाई, इतनी लूट इतनी लूट इतनी लूट। वो मेला नहीं, वो तो मॉल वगैरह ओरिएंट मॉल को भी फेल किया हुआ था ऐसा। और ये जो खिलौना है जो मैं रोड पे 50 रुपीज़ में लेती हूँ, वो डायरेक्टली 250। वो कह रही है कि मैं 20 रुपीज़ वाले को 50 रुपीज़ वाले को 150 कर रही हूँ। उसने मुझे बोला, मैं कही चलो मुझे नहीं ख़रीदना यहाँ से, चलो मैं नॉर्मल जहाँ से लेती हूँ वहाँ से ले लूँगी। तो मैंने बच्चों को खिलौना बिल्कुल भी नहीं खरीदा। वो खाली हाथ बेचारे आ गए। खाली हाथ आने का क्या बात है, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई जो आपको देखने को आगे मिलेगा। तो हम लोग मेला से इस वजह से भागे क्योंकि जैसे ही मेला में हम लोग आधे घंटे स्पेंड किए थे, इतनी बारिश, जैसा कि आप देख रहे हो पूरे आसमान में बिजली चमक रही थी, पूरी बादल और बारिश भी वैसे ही हो रही थी। तो अभी तो आपको धीरे धीरे दिख रहा है, लेकिन जैसे हम लोग असुरन चौक पर पहुँचे, इतनी बारिश। तो मेरा बेटा देखिए, उसके बाल पूरे भीग गए। तो मैं अपने बेटे को अपने पीछे कर ली क्योंकि वो बारिश में भीग रहा था। तो हम लोग बारिश में भीग गए, इस वजह से कहीं और भी दर्शन करने नहीं जा पाए, क्योंकि बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। और ये हमारे घर के पास खरैया पोखरा पे लगता है। इतनी भीड़ आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि यहाँ पे माता रानी का जो स्टैचू होता है वो लाइव वीडियो दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे कहानी चलता है पूरा, और माता रानी का हाथ पैर वगैरह चलता है। तो ये ना चलने वाला तक से हम लोग गए हैं कि हम लोग पूरा भीग गए हैं, कहीं घूमे भी नहीं, एक ही जगह घूमे, वहाँ से हम लोग घूम के चले आए। और बच्चे पूरे भीग गए तो हम लोग कहीं रुके भी नहीं हैं। तो सॉरी, इस बार मैं नहीं दिखा पाऊँ, क्या करूँ। देख रहे हैं मैं पूरे भीग गए हम लोग, पूरा हम लोग पूरा भीग गए। तो घर में बैठते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, अब क्या कर सकते हैं।
गाइस तो मैं पूरा भीग गई हूँ, आगे जल्दी जल्दी कपड़ा चेंज की हूँ और आज मैं बना रही हूँ अपना पुराना प्याज वाला पनीर। तो अगेन पनीर और रीमा जी सीमा जी ये लोग कहने लगेंगी फिर से पनीर। तो यस आई लव पनीर, ऐसा कुछ नहीं है मैं पनीर नहीं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, डैट्स वाई मैं रोज़ पनीर बनाती हूँ। तो आज बन रहा है मेरे यहाँ पनीर। तो आज पनीर के साथ हम करते हैं अपना ब्लॉग एंड। बहुत थक चुकी हूँ, खाना बनाऊंगी, खाऊंगी और मज़े का सोऊंगी क्योंकि सुबह से उठ के फिर मुझे काम है, माता का स्थान हटाना है और फिर अपने डेली रूटीन में आना है, कपड़ा वगैरह सब धो धो के डालना है क्योंकि हमें घर जाना है दीपावली में। तो इसी के साथ हम लोग आज का ब्लॉग करते हैं, मिलते कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।